हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लीजेंड के विषय में पढ़ेंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का मैं सोचा था कि आपको एक चीज़ मैं बताऊं जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, तो आज चौथा नंबर मेरा ये वीडियो है। और इस चौथे नंबर वीडियो में जस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ जस्ट लीजेंड के विषय में। लीजेंड क्या होता है, देखिए, कोई सी भी कंपनी में जाइएगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग होगा, उसमें लीजेंड बहुत एक अहम भूमिका निभाता है। लीजेंड एक ऐसा चीज होता है जिसके आप मदद से पूरे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को ना बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ लीजिएगा। ठीक, बिल्कुल आसान भाषा में। और ये लीजेंड ना अब अभी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने दिमाग में यूज कर लीजिएगा। ठीक, मैं आप पढ़ते भी रहिएगा और याद भी हो जाएगा किससे क्या बोलते हैं। उन सभी चीज़ों को आप एकदम बिल्कुल आसान भाषा में सीख लीजिएगा। ठीक, चलिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लीजेंड है। ठीक, लीजेंड हम लोग ये सेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक, लीजेंड। चलिए, ये आपका 4 नंबर पेज है और देखिए वन बाय वन बता रहा हूँ। और यहाँ पे अगर इसकी बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लीजेंड लिखा हुआ है। ठीक, ये एक्चुअली मेरा 4th नंबर वीडियो है और जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, सो इंजीनियर, अगर आपको कोई भी डाउट हो, इफ़ एनी डाउट प्लीज आस्क, आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्केल एन टी एस का फुल फॉर्म होता है नोट टू स्केल। में पर डे प्रत्येक वीडियो में बता रहा हूँ, सभी यहाँ पे नोट टू स्केल, सभी एक माप के थ्रू हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कितने लीजेंड है, 28 है। तो वन बाई वन लीजेंड हम लोग देखेंगे। ये एस एन को हम लोग सीरियल नंबर बोलते हैं, जैसा कि आप पहले ही से भी जानते हैं। ठीक, इसे हम लोग सीरियल नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक, और सेकंड है सिंबल। ये सिंबल है, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में ये सिंबल आएंगे। डिस्क्रिप्शन उसका क्या है वो भी है। यहाँ भी सीरियल नंबर, ये सिंबल है, डिस्क्रिप्शन। पहला नंबर हम लोग देखते हैं। ठीक, एम एफ क्या है, ए प्लस भी एनर्जी मीटर है। क्या, ए प्लस भी एनर्जी मीटर है। ए प्लस भी एनर्जी मीटर है एम एफ। ठीक, ये आप समझ जाइएगा। तो जहाँ पे एम एफ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ए प्लस भी एनर्जी मीटर है। ए मतलब एम्पियर, भी मतलब वोल्टेज, एनर्जी मीटर है। यानी आप मल्टी फंक्शन मीटर के नाम से भी जान सकते हैं। सेकंड नंबर है एम्पियर। एम्पियर भी होता है। ठीक, ये ऐसा कुछ होगा और रेक्टेंगल, उसमें एम्पियर लिखा होगा तो उससे समझिएगा मोटर प्रोटेक्शन रिले है। अगर 86 लिखा होगा तो उसमें मास्टर ट्रिप रिले समझिएगा। आप जब VCB पैनल कोई भी देखिएगा ना, बड़ा बड़ा VCB पैनल, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ठीक, तो उसमें 86 95 ये लिखा हो रहता है। 86 लिखा होगा मास्टर ट्रिप रिले। अगर 95 लिखा होगा ना, ट्रिप सर्किट सुपरविजन रिले, जिसे TCSR बोलते हैं। और मास्टर ट्रिप को MTR बोलते हैं। ठीक, और 95 याद करते जाइएगा। 24 को हम लोग ऑक्सिलरी रिले फॉर ट्रांसफार्मर फॉल्ट बोलते हैं। 24 होगा तो ऑक्सिलरी रिले, ठीक, फॉर ट्रांसफर फॉल्ट, अगर कोई भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आता है तो उसके लिए 24 रिले होता है। एंटिंग पंपिंग रिले होता है, जिसे हम लोग 94 नंबर से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए 96 एक गैस प्रेशर रिले है। ठीक, अगर 96 होगा तो वो आप समझिए गैस प्रेशर रिले है। 8 नंबर है HT है। HT को हम लोग हुटर के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम है HT, यहाँ पे हुटर दे रखा है। और HT का फुल फॉर्म हाई टेंशन होता है। ठीक, बट यहाँ सिंबल के रूप में बना रखा है, इसलिए इसे हुटर के नाम से जानिएगा। और जब ऐसा कुछ आएगा ना तो ये ध्यान पर रख लीजिएगा, ये कंट्रोल MCB का सिंबल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूँ, जो ऐसा 9 नंबर है। ठीक, जब किसी लाइन से और यहाँ से बीच की दूरी, और यहाँ पे एक सर्कल और यहाँ पे एक सर्कल, और ऐसा डॉट 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 किया गया होगा, जैसे इस टाइप का। ठीक, तो उसे कंट्रोल MCB के नाम से आप समझ सकते हैं। ठीक, और 10 नंबर क्या है, MCB का फुल फॉर्म होता है, मैं आपको बता दूं कि MCB का फुल फॉर्म होता है। ठीक, मैं यहाँ पे लिख दूं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, मिनिएचर
सर्किट ब्रेकर होता है, सर्किट ब्रेकर। चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे तीन तीन है, ये ऐसा कुछ है, एरो भी है, एरो भी है। अगर जूम करके दिखाऊं तो कुछ इस टाइप का है। देखिए एरो है, एरो है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ठीक। और यहाँ पे इस तरह फिर ये भी आपका एक सर्किट ब्रेकर ही है, ठीक। बट ये क्या है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होता है, जो वैक्यूम में वर्क करता है उसे ही हम लोग वैक्यूम सर्किट ब्रेकर करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक। मान लीजिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर याद, देख लीजिए, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, क्योंकि स्पेलिंग में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्टकट में VCB भी बोलते हैं, ठीक, VCB, समझ गए। और ये कुछ इस टाइप का VCB का सिंबल ऐसा है। अब ये देखिए हर पैनल में एक ANN होता है। ANN क्या होता है, एनाउंसिएटर रहता है, एनाउंसिएटर होता है, जो हर पैनल में आगे लगा होता है। एनाउंसिएटर में क्या क्या आता है देख लीजिए। मान लीजिए एनाउंसिएटर में मोटर प्रोटेक्शन रिले, मास्टर ट्रिप रिले, ट्रिप सर्किट सुपरविजन, ऑक्सिलरी रिले, ट्रांसफर फॉर, एंटी पंपिंग रिले, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे दिया गया होता है। मान लीजिए जो भी फॉल्ट आएगा ना, तो एनाउंसिएटर बताएगा कि ये फॉल्ट है, उसमें रेड ब्लिंक करेगा। एनाउंसिएटर में क्या करेगा, रेड ब्लिंक करेगा। अब ये देखिए 12 नंबर है, स्पेस हीटर। हर पैनल में स्पेस हीटर होता है। मान लीजिए पैनल गर्म हो, ठीक, तो उसमें ना स्पेस हीटर लगाया जाता है, ठीक। एक्चुअली पैनल को मतलब अच्छे तरीके से रखने के लिए, कोई भी उसमें हीटिंग वूटिंग होता है, ठीक, उसको जस्ट निकालने के लिए। 13 नंबर क्या है, ये रिक्टेंगल है। रिक्टेंगल का मतलब समझिएगा पैनल इल्यूमिनेशन। पैनल इल्यूमिनेशन क्या होता है, पैनल में जो लाइट लगी होती है उसी को शायद हम लोग पैनल इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। अब 13 नंबर हो गया ना। 14 नंबर ये देखिए, जब ऐसा रहेगा, अगर किसी भी जगह पे ना, अगर सर्कल में लाइन होगा, ब्लैक हो जाएगा, तो उसे पावर वायर, पावर टर्मिनल समझिएगा। क्या समझिएगा, कि पावर टर्मिनल के नाम से जानिएगा, ठीक। अगर मैं बात करूं, अगर किसी में अगर केवल सर्कल ही है, कंट्रोल टर्मिनल के नाम से जानिएगा। एक एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, कहाँ पे कहीं है कि नहीं, मेंशन नहीं है, रुक जाइए। ये देखिए, जो ये है ना, ये आपका कंट्रोल टर्मिनल है। पावर टर्मिनल भी दिखाऊं, तो पावर टर्मिनल दिखाने के लिए मुझे ऊपर आगे जाइएगा ना, तो इसको मैं आगे बता देता हूँ। पावर टर्मिनल, पावर टर्मिनल, कहीं मेंशन हुआ नहीं है एक्चुअली, होता तो मैं दिखा देता। पावर टर्मिनल, पावर टर्मिनल, पावर टर्मिनल, एक्चुअली अभी कहीं मिला नहीं है। मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक, आएगा जैसे ही तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए पावर टर्मिनल तो दिखा ही नहीं, ठीक। तो ऐसा कंट्रोल टर्मिनल, इसे पावर टर्मिनल के नाम से जानिएगा। अब 15 नंबर पे आते हैं। 15 नंबर क्या है, TNC, जिसे हम लोग ब्रेकर कंट्रोल स्विच बोलते हैं। ये हर VCB में जाइएगा ना, हर बड़े बड़े पैनल में एक TNC होता है, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज ऐसा बोलते हैं, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज बोलते हैं। TNC का फुल फॉर्म ट्रिप न्यूट्रल क्लोज। मुझे भी ध्यान से हट गया है, क्योंकि मैं भी बहुत पहले का ये सभी सीखा हूँ और ध्यान पे भी नहीं है। ट्रिप न्यूट्रल क्लोज बोलते हैं, जिसे आप ब्रेकर कंट्रोल स्विच के नाम से भी जानते हैं। सेम SI होगा, हूबहू SI होता है। अब ये 60 नंबर आई है, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक, तो वो पुश बटन होगा, ठीक। क्या होगा, पुश बटन होगा। 17 नंबर है, अगर मान लीजिए इसमें ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा सिंबल आपको दिखा, इल्यूमिनेटेड टाइप पुश बटन। अब ये देखिए, इल्यूमिनेटेड टाइप पुश बटन, एक दो टाइप के पुश बटन आते हैं। एक पुश बटन जिसमें लाइट नहीं जलती, एक पुश बटन जिसमें लाइट जलती है, अगर प्रेस करने पे लाइट जलती है, तो ये मतलब नॉर्मल पुश बटन है। और ये इल्यूमिनेटेड टाइप पुश बटन, ये जब भी इसको प्रेस कीजिएगा ना, इसमें लाइट जलेगी। इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन, ये इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है। हर कंपनी का मतलब लीजेंड
अलग अलग होता है, ध्यान पर रखिएगा। लीजेंड हमेशा हर कंपनी का सेम नहीं होता है, बट आपको उन सभी चीज़ों को सबसे पहले ड्राइंग पढ़ने से पहले लीजेंड को आप देख लीजिएगा कि कौन सा लीजेंड क्या कहता है। और यहाँ पे जस्ट जाइएगा तो ये आपका सर्कल में क्रॉस है, तो इससे हम लोग इंडिकेशन लैम्प के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ये कॉमन ही है, कहीं पे अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। 20 नंबर देखिए, ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, जिसे हम लोग एनओ बोलते हैं, एनओ कॉन्टेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, अब ये एनओ कॉन्टेक्ट कैसा होगा तो ध्यान पे रख लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप फ्रेशर हैं तो इसलिए ऐसा ही होगा एनओ कॉन्टेक्ट। ठीक, जो दोनों टर्मिनल के बीच में सटा नहीं होता है, ठीक, उसे नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट बोलते हैं। अब चलिए मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, जब ये आपस में जुड़ गया है यानी सट गया है तो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट बोलते हैं। एनसी कॉन्टेक्ट इसके नाम, इसको हम लोग जानते हैं। ठीक, एनसी कॉन्टेक्ट के नाम से जानते हैं। एनसी का मतलब नॉर्मली क्लोज, एनओ का मतलब नॉर्मली ओपन। अब 22 नंबर है, ये देखिए कंट्रोल फ्यूज होता है। जब ऐसा सिंबल होगा रेक्टेंगल में दो लाइन आएंगे उसे कंट्रोल फ्यूज बोलते हैं। और थर्मोस्टेट है, ठीक, तो थर्मोस्टेट का सिंबल ऐसा होता है। ठीक, अभी ये देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल ऐसा होता है, एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सर्कल को हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। जो ऐसा क्यों बनाया गया, हेवी करंट है और यहाँ पे हेवी बड़ा सर्कल हाई वोल्टेज बताता है और छोटा सर्कल लो वोल्टेज बताता है। अब यहाँ पे देखिए करंट ट्रांसफार्मर का कुछ इस टाइप का होगा, जस्ट ऐसा ऐसा होगा और नीचे अर्थिंग भी किया गया और दो लाइन होंगे, उसे हम लोग करंट ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। डोर स्विच का ऐसा है कुछ है, जैसे डोर प्रेस कीजिएगा, ये फिलहाल डोर स्विच हमेशा एनसी होता है। जब भी उसका वायरिंग कीजिएगा ना तो वायरिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, वायरिंग ध्यान से कीजिएगा। जैसे हमेशा वो एनसी रहेगा। अगर मान लीजिए डोर खोलिएगा तो आपकी लाइट जल जाएगी और डोर बंद कीजिएगा तो लाइट आपकी बंद हो जाएगी। तो डोर स्विच का ये ऐसा कुछ है। टॉगल स्विच के है, ठीक, टॉगल स्विच आपका कुछ इस टाइप का होता है। देखिए ये आपका ऊपर नीचे किया जाता है, जो टॉगल किया जाता है उसे हम लोग टॉगल स्विच बोलते हैं। ये सीटी शॉर्टिंग टर्मिनल होता है। अब मान लीजिए इस पैनल में करंट ट्रांसफार्मर लगा है, सीटी का मतलब करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर का टर्मिनल भी होता है जिसे हम लोग सीटी शॉर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, कुछ इस टाइप का होता है सीटिंग शॉर्टिंग टर्मिनल। बाकी इंजीनियर्स, इस वीडियो में मैंने लीजेंड्स को कवर किया हूँ। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पे आपको जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, ये अरेंजमेंट ड्राइंग बता दूंगा। ठीक, और यहाँ देखिए लीजेंड के विषय में बताया हूँ और ये आप देख सकते हैं कितना नंबर है, 4 नंबर पेज बता दिया हूँ। और बाकी तो ये सभी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिफाइन कर रखा। सो इंजीनियर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है देन यू हैव टू शेयर दिस वीडियो टू इंजीनियर फ्रेंड। चलिए हम लोग 5 नंबर सीरीज में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे इंजीनियर्स।